आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में नहीं मिला कोई केस, केरल में हो चुकी है बच्चे की मौत, केंद्रीय टीम ने लिया जायजा। बंगाल उपचुनाव, ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर कांग्रेस एक राय नहीं, पर भाजपा में 6 नामों पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघू बॉर्डर खाली कराने की अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया, कहा हाईकोर्ट जाइए। नमाज के लिए कमरा आवंटन को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी ने दी विधानसभा घेराव की चेतावनी। गिलानी के शव को कब्र से निकालने की आशंका, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध जारी। पंजशीर में गवर्नर हाउस पर फहराया तालिबानी झंडा, गुप्त ठिकाने से लड़ रहे अमरुल्लाह साले। बागियों को बख्शेंगे नहीं, पंजशीर पर कब्जे के बाद बोला तालिबान, तजाकिस्तान भागे अमरुल्लाह साले। बिग बॉस ओटीटी, घर से बेघर हुए अक्षर सिंह और मिलिंद गाबा, फैंस ने शो को कहा बायज। टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह। कोरोना संक्रमण के बीच केरल में निपाह वायरस ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय टीम ने केरल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। निपाह वायरस से संक्रमण का मामला अभी केरल में ही सामने आया है। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में कोई संक्रमित नहीं मिला है। एएनआई ने सोमवार को कोयम्बटूर के जिला कंट्रोलर डॉक्टर जीएस समीरन के हवाले से कोयम्बटूर में केस मिलने की खबर दी है। एजेंसी ने बाद में बताया कि कोयम्बटूर में कोई केस नहीं मिला है। डॉक्टर समीरन ने बाद में कहा कि निपाह वायरस संक्रमण का मामला केरल के कालीकट में मिला है। सीमावर्ती कोयम्बटूर में इससे बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव तय किए गए हैं। इनमें ममता बनर्जी की अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से लड़ने की बात लगभग तय मानी जा रही है। इस बीच जहां कांग्रेस ममता के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने पर विचार कर रही है, वहीं भाजपा नेतृत्व 6 कदावर नेताओं के नाम पर चर्चा कर रहा है। बताया जा रहा है कि ममता को भवानीपुर में झटका देने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से जिन 6 नामों पर विचार कर रही है, उनमें टीएमसी से पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद रुद्रनील घोष, मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और बंगाल में पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय, बोलपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे अर्नी बॉर्न गांगुली, स्वपन दासगुप्ता और भाजपा के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी के नामों पर भी चर्चा जारी है। किसान आंदोलन के चलते बंद हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुझाव दिया है कि वे अपनी अर्जी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर करें। सुप्रीम कोर्ट में सोनीपत के 2 लोगों ने अपनी याचिका में कहा था कि सड़क कई महीनों से बंद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार से सड़क खोलने का निर्देश दे या फिर दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करे, ताकि लोगों का आना जाना आसानी से होता रहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमारे लिए इस मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं है। जब हाईकोर्ट मौजूद है और वे स्थानीय परिस्थितियों के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, हमें उच्च न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही याचिका को आदेश दिया है कि वे हाईकोर्ट का रुख करें। इसके बाद उनकी ओर से अर्जी को वापस ले लिया गया। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता को छूट है कि वह हाईकोर्ट में अर्जी दायर करे। उच्च न्यायालय भी आंदोलन की आजादी और मूलभूत सुविधाओं तक लोगों की पहुंच के मुद्दे को डील कर सकते हैं। हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के खिलाफ रविवार को भाजपा की ओर से 27 सांगठनिक जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। रांची महानगर में हरमू चौक पर रांची महानगर अध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार ने साजिश के तहत एक तरफ मंदिरों के पट बंद कर पूजा पर रोक लगा रखी है, वहीं दूसरी ओर एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए कक्ष आवंटित कर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है।
अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का शव हैदरपुरा स्थित कब्रिस्तान से निकालकर पुराने शहर स्थित ईदगाह कब्रिस्तान में दफनाने से रोकने के लिए प्राधिकारियों द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में लगाए गए प्रतिबंध के चलते सोमवार को 5वें दिन भी जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने कहा, एहतियात के तौर पर शहर के हैदरपुरा और ईदगाह इलाकों के आसपास प्रतिबंध लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली थी कि शरारती तत्व गिलानी के शव को उस ईदगाह कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कब्र से निकालने का प्रयास कर सकते हैं, जहां कई आतंकवादियों और 2 शीर्ष अलगाववादी नेताओं अब्दुल गनी लोन और मिरवाइज मोहम्मद फारूक को दफनाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का आखिरी किला जा रहे पंजशीर में लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। विद्रोही लड़ाकों को मात देते हुए तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहरा दिया है। इससे पहले काबुल पर कब्जा जमाने के बाद भी तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा उतार दिया था और अपना फहराया था। हालांकि इस बीच विद्रोही का कहना है कि वे अब भी हारे नहीं हैं और लड़ाई जारी है। खबर है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह किसी गुप्त स्थान पर चले गए हैं और वहीं से बागियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के एक करीबी ने एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा है। पंजशीर घाटी पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में उसके राज के खिलाफ विद्रोह करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा है कि यदि कोई भी विद्रोह करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और करारा हमला किया जाएगा। इसके अलावा तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अभी अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का ही गठन किया जाएगा, जिसमें बाद में बदलाव किए जा सकते हैं। दरअसल तालिबान के ही अलग अलग गुटों में सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद की स्थिति है। शायद यही वजह है कि फिलहाल अंतरिम सरकार की बनाई जा रही है ताकि अस्थायी सरकार के गठन के लिए वक्त मिल सके। रॉयटर्स ने तालिबान के प्रवक्ता के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजशीर घाटी में विद्रोही का नेतृत्व कर रहे पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर ही भाग गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान भाग गए हैं। बिग बॉस ओटीटी में हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है। बीते रोज प्रसारित हुए संडे का वार की शुरुआत करण जौहर ने सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देते हुए की। करण जौहर ने घर वालों से बात की और जनता के सवाल उन तक पहुंचाए। इसी बीच शो से भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और मिलिंद गाबा एलिमिनेट हो गए। दोनों के घर से बेघर होने से फैंस नाखुश दिखे और सोशल मीडिया पर शो को बायस्ड कहा। करण जौहर ने नेहा भसीन की बॉडी सीमिंग के लिए अक्षरा सिंह को फटकार भी लगाई थी। पिछले पूरे हफ्ते अक्षरा सिंह नेहा भसीन के बीच काफी टकराव हुआ था। इस दौरान अक्षरा ने नेहा को अपशब्द भी कहे थे। हालांकि मिलिंद गाबा और अक्षरा के एलिमिनेशन से फैंस नाखुश नजर आ रहे हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान ने 15 सदस्यीय टीम के अलावा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी चुना है, लेकिन शोएब मलिक इस टीम का हिस्सा नहीं है। टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे, जबकि उपकप्तान के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को चुना है। रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक को टीम में चाहते हैं, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनका चयन टी20 विश्व कप के लिए नहीं किया है। हालांकि इस टीम में एक और दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को चुना गया है। शोएब मलिक और हफीज पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि वे टी20 विश्व कप 2021 के बाद संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मलिक जल्द संन्यास ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।